राम राम कोडर्स। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। ये वीडियो कंटिन्यूएशन वीडियो है पिछले वीडियो का, जिसमें हमने डीएफएस से टोपोलॉजिकल सॉर्ट और टोपोलॉजिकल सॉर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस किया था। आज इसी क्वेश्चन को हम बीएफएस से करेंगे। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर और बात करते हैं कैसे हम बीएफएस के थ्रू अपना ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट करेंगे। और हमारे साथ इस वीडियो के लिए अगेन हमारे दोस्त हैं प्रशांत। राम राम कोडर्स। लास्ट वीडियो में हमने टोपोलॉजिकल सॉर्ट के बारे में बात कर लिया था, जिसमें हमने बात किया था कि कैसे एक नोड से कनेक्टेड सारे डिपेंडेंट नोड्स, मतलब जैसे कि जीरो से पे आने की कौन कौन से नोड हो सकते हैं रास्ते, 5 और 4। तो 5 और 4 जो है वो जीरो से पहले आना चाहिए। तो एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट का ऑर्डर जो हमारा निकल के आया था वो आया था 5 4 2 3 1 एंड देन 0। हमने डिस्कस किया था कि कैसे ये सिर्फ और सिर्फ यही तरीका नहीं है, और भी अलग अलग हो सकते हैं परमुटेशन टोपोलॉजिकल सॉर्ट के। टोपोलॉजिकल सॉर्ट एक यूनिक नहीं होता है, राइट? बस वो कंडीशन होना चाहिए। और कैसे कैसे इसका थ्योरी है वो सब भी हमने डिस्कस किया था। मैं इन डेप्थ यहाँ पर नहीं जाऊंगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछले वीडियो से एक बार देख के आओ, राइट? डीएफएस में जब जहां पर हमने किया था। आज हम करेंगे बीएफएस इस क्वेश्चन को, और पहली बार मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अभी तक जो हमने इस प्लेलिस्ट में डिस्कस किया है आपको बीएफएस डीएफएस से बहुत अलग मिलेगा, राइट? और बिल्कुल बीएफएस के टेक्निक को हम कांस एल्गोरिथम भी बोलते हैं। नाम से थोड़ा डरना नहीं कि अलग एल्गोरिथम आ गया, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस कंसेप्ट ध्यान से समझना। तो प्रशांत, ये कांस एल्गोरिथम क्या है, इसके बारे में जरा आप हमारे ऑडियंस को बताइए। बिल्कुल शुभ। शुभ, कांस एल्गोरिथम ऐसा कुछ नया तो है नहीं है सच। जैसा हम लोगों ने डीएफएस में डिस्कस किया था वैसा ही सेम यहाँ पे भी करने वाले हैं। बस यहाँ पे एक इन डिग्री का कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे नोड्स को एक्सप्लोर करने के लिए। और वहां पे हम लोग डीएफएस में क्या कर रहे थे कि नोड्स के जब तक जो भी नेबर थे, जैसे हम लोग उस रास्ते से जा सकते हैं, जब तक उसका पेरेंट हम लोग ट्रेवल नहीं कर चुके हैं तब तक हम लोग उस नोड को प्रिंट नहीं कर पा रहे थे, राइट? सो यहाँ पे इन डिग्री का कंसेप्ट भी सेम है। जैसे हर नोड का हम लोग इन डिग्री कंसिडर करेंगे, और जब तक वो इन डिग्री जीरो नहीं होगा तब तक हम लोग उसको अपना क्यू में पुश नहीं करेंगे। एंड यस, ये जो इन डिग्री है ये हमारा एक तरह का विजिटेड एरे ही है, बस थोड़ा नए स्टाइल में नए तरीके से यूज करेंगे इसको। सो या नथिंग एल्स। यस। सो यहाँ पर भी क्यू है, और यहाँ पर जो विजिटेड हम यूज करते थे ना उसके जगह पे हमें इन डिग्री वाला एरे यूज करेंगे। अब इन डिग्री वाला एरे क्या बिल्कुल होता है? इन डिग्री वाले एरे में क्या होगा ना, हम एक एरे से रिलेटेड, सॉरी, एक नोड से रिलेटेड जितने भी इन डिग्री है, एक नोड का जितना भी इन डिग्री है उसको स्टोर करेंगे। इन डिग्री बिल्कुल के बारे, इन डिग्री अब क्या होता है मत पूछना, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर इन डिग्री राइट। कैसे निकालना है उसको देखते हैं एक बार। प्रशांत, थोड़ा गाइड करना। ये मैं इन डिग्री बना रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सबसे पहले बिल्कुल तो हमारी जितने भी नोड्स हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक इन डिग्री का ये विजिटेड एरे टाइप से बना लेते हैं। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 एंड 5, इतने ही नोड्स हैं हमारे पास प्रशांत। बिल्कुल तो प्रशांत एक बार बताना कैसे हम इन डिग्री यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो शुभ, हम लोग जैसे नोड 5 पर गए। सो हम लोग नोड 5 को पहले तो एक्सप्लोर करेंगे कि कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, और फिर जब भी हम लोग एक नोड मिलेगा हम लोग उसके काउंट को इंक्रीज करते जाएंगे। उसके इन डिग्री के सो काउंट। बिल्कुल बिल्कुल। सो इन दैट केस हम लोग को अपना ये इन डिग्री वाला एरे फिल होते हुए दिखेगा। राइट, जैसे कि अगर हम सबसे पहले मान लो 5 पे गए, ऐसे 5 पे आप डायरेक्ट जा नहीं पाओगे, मतलब एक फॉर लूप चला लेना बिल्कुल जीरो से लेके बिल्कुल। नंबर ऑफ जीरो वर्टिसेस, से लेकर नंबर ऑफ वर्टिसेस तक। जो कि यहाँ पर क्या 5, राइट? 5 तक, राइट। जीरो से लेके 5 तक। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जीरो पे गए और जीरो से कनेक्टेड जितने भी नोड हैं उन सबका इन डिग्री बढ़ा दो। मतलब आप जीरो से जो जो नोड पे एक आउट डिग्री जा रहा है, जीरो से आउट डिग्री, उस नोड के लिए क्या हो जाएगा इन डिग्री, उसका इन बिल्कुल। डिग्री को आप बढ़ा दो। तो जीरो से कनेक्टेड तो कोई नोड ही नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं सो कोई बात बिल्कुल नहीं। जीरो का अपना वहाँ पे जीरो होने वाला है, और बाय क्योंकि हम डिफॉल्ट लोग कौन? इसमें पहले ही सब में जीरो भर चुके रहेंगे। यस। और राइट। बाय डिफॉल्ट सब में यहाँ पे जीरो फिर है। ये कमिंग अप टू 1। अब वन, वन से कनेक्टेड कौन कौन से हैं? वन से कनेक्टेड भी कोई नहीं है, तो कोई दिक्कत सो तो बात अगेन नहीं 1 है। पे हम लोग जीरो भरेंगे। यस।
1 पे नहीं, आगे बढ़ते हैं, 2 पे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब 2 से कनेक्टेड कौन कौन नोड है? 2 से कनेक्टेड है 3। अब 3 2 से एक नोड निकल रहा है जो कि 3 पे जा रहा है, सॉरी एक एज निकल रहा है जो 3 पे जा रहा है। तो 2 का ये आउट बिल्कुल डिग्री है और 3 का ये क्या है? इन डिग्री। इन डिग्री है। तो 3 का राइट। एक काउंट बढ़ा देंगे, 2 का नहीं, 3 का, 2 से जिसको बिल्कुल। पॉइंट हो रहा है। अब अगेन हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 3 पे आते हैं। तो 3 पे अगर हम देखें देन तो अगेन 3, 3 से हम लोग 1 पर जा सकते हैं। राइट। तो 1 का एक 1 डिग्री बढ़ा देना, क्योंकि 3 का आउट डिग्री है 1 पे जाना, तो 1 का इन डिग्री हो तो गया 1 3 का पे इन आना। डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगेन, सो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि जैसे 3 पे और 4 पे, बट स्टिल अगर आप कोड में देखोगे तो काफी आपको सिंपल लगेगा देखने में। राइट। अब एक बार 4 पे आते हैं, 4 का है, 4 यहाँ पर है, तो 4 से आप जा सकते हो 1 तो पे 4 से और हम लोग जा 2 सकते पे। हैं 1 पे एंड देन 0 पे। सो तो 0 का हम लोग एक बढ़ाएंगे, दैट विल बी 1। और यहाँ और 1 पर, का एक बढ़ाएंगे, दैट विल बिकम 2। राइट। और अगेन 5 पे अगर आ जाते हैं तो 5 से कनेक्टेड है 2 और 5 0। से 2 एंड 0। सो 0 का एक बार और एक बढ़ाएंगे और 2 का एक 1 कर देंगे 2 का यहाँ पर 1 हो जाएगा और इसको बढ़ा के एंड 2 कर 0 का देंगे। हो जाएगा 2। बिल्कुल और अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 और 5 के जो भी वैल्यू है वो 0 ही रह गए, बिल्कुल। अपडेट नहीं और हुए। शुभ, ये हमारा वैलिड भी है एज पर द डेफिनेशन ऑफ इन डिग्री, कि 0 राइट। का यहाँ पे इन डिग्री 2 आ रहा है, 1 का भी 1 इन डिग्री 2 आ रहा है। एंड अगर आप लोग सब कुछ चेक कर सकते हो, सो ये इन डिग्री हम लोग को इस तरीके से मिल जाएगा। राइट। अगर आपको कोई भी नोड नहीं मिलता है जिसका इन डिग्री 0 है, तो वहां पर क्या करना है? तो वहां पर आप सीधा सीधा बोल दो कि नहीं पॉसिबल है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हर एक नोड बिल्कुल आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और जो डिपेंडेंसी आप कभी भी क्लियर नहीं कर पाओगे। राइट। तो अब हम क्या करेंगे ना, अब एक बार हम फिर से इस इन डिग्री वाले एरे को इटरेट करेंगे, और जिन सब का भी वैल्यू 0 रह गया इन डिग्री का, उसको हम अपने क्यू में पुश कर देंगे। तो क्यू में क्या पुश होगा? सबसे बिल्कुल। पहले 4, 4 देन एंड अगेन 5। क्यू में पुश क्या होगा? 5। राइट। अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल लेवल ऑर्डर जैसे हम जाते थे वैसे जाएंगे, और एक एक नोड को पॉप करेंगे। अब सबसे पहले हमने क्या पॉप किया? 4। अब 4 4, से कनेक्टेड जो जो नोड्स थे उनके इन उनको हम डिग्री लोग को, एक्सप्लोर करेंगे। हाँ इन डिग्री को उन सबके एक एक कमा देना है। बिल्कुल और अगर किसी का इन डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा तो उसको फर्दर क्यू में भी पुश कर देना है। तो 4 को हमने सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लिया, 4 यहाँ से हट गया है। अब उससे कनेक्टेड कौन कौन से नोड है? उससे कनेक्टेड दैट एक विल बी नोड है 0 0। एंड 1। राइट। तो यहाँ पर हम 0 का एक इन डिग्री का वैल्यू कमा देते हैं, जो 2 था अब फिर से 1 हो जाएगा। बिल्कुल। मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और अगेन कौन सा और नोड? 1 का भी हमारा हो जाएगा 1, 2 से 1। 1 का भी हो जाएगा 1। राइट। क्योंकि यहाँ पे शुभ हम लोग ने 4 को हटा दिया है, लेट्स सपोज 4 को हम लोग ने इस ग्राफ से ही हटा दिया है, सो 0 और 1 का जो इन डिग्री आ रहा था एक नोट से, वो ऑब्वियसली हम लोग उसको माइनस करने वाले हैं। राइट। सो और फिर 4 को हम क्या कर देंगे? अपने आंसर वेक्टर में इसको पुश कर देंगे। बिल्कुल अब आते हैं हम क्यू का अलग एक एक और जो वैल्यू था उसको पुश करते हैं क्यू से, 5। पॉप करते हैं क्यू से। देन 5 पे जब हम लोग पहुंचेंगे, सो इन 5, दैट केस हम लोग अगेन 0 पे जाएंगे 0 के इन डिग्री को और अप डाउन 0 की करेंगे। वैल्यू को रिड्यूस करेंगे, और वो रिड्यूस होकर जैसे ही वो 0 होगा, हम उसको, लोग उसको अपने क्यू में अगेन पुश कर देंगे, दैट विल राइट। बी 0। अब अगेन आप और भी कनेक्टेड है क्या? 2 भी कनेक्टेड है, तो 2 को भी 0 2 करो को हम लोग 0 करेंगे और इसको भी पुश कर लेंगे एंड अपने अगेन वी विल पुश 2। इनटू और क्यू। अब हम अगेन बिल्कुल वापस आते हैं अपने इस आंसर वेक्टर में, क्योंकि 5 से रिलेटेड जितने भी नोड थे हमने उसको एक्सप्लोर कर दिया, तो 5 को हम पुश कर लेते हैं अपने आंसर वेक्टर में। अब हम अगेन क्यू में वापस राइट। आते हैं। क्यू में अभी क्या बचा हुआ है? 0 और 2। तो 0 का बिल्कुल। अगेन निकालते हैं, 0 से कनेक्टेड तो कोई है नहीं, तो सो 0 हम ही। लोग 0 को डायरेक्टली अपने आंसर में पुश कर देंगे। यस, और ये क्यू से भी पॉप हो यस। जाएगा। अब 2 बिल्कुल। से कनेक्टेड फिर जिस 2 पे नोड का आएंगे। डिपेंडेंसी था उसको एक्सप्लोर करेंगे, तो 2 से कनेक्टेड है 3। तो 3 का जो है इन डिग्री उसको 3 कमा को हम लोग देंगे। एक रिड्यूस करेंगे इन डिग्री को, दैट विल बिकम 0। हम्म, इसका जो इन डिग्री 1 था उसको अब हम कमा देंगे और इसको कर देंगे 0। और जैसे ही ये 0 होगा वैसे ही ये आ जाएगा अपने क्यू में। और जैसे ही 2 बिल्कुल को हमने पूरा एक्सप्लोर कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको अपने क्यू में डाल दे सकते हैं। और अगेन हम 3 पे आते हैं। 3 से कनेक्टेड जितने भी नोड है उन सबका इन डिग्री एक एक कम कर दो।
बिल्कुल। क्योंकि सो क्लियर 1 का जाने एक वाला है। इन डिग्री कम होगा, दैट विल बिकम 0। और सो फिर हम अगेन लोग 1 को पुश कर देंगे क्यू में, और सिंस 3 को हम लोग ने एक्सप्लोर कर लिया है तो 3 को हम लोग अपने आंसर वेक्टर में पुश कर देंगे। और अगेन लास्ट में 1 ही बचा है, तो 1 को यहाँ से पुश कर लो। तो आप देख सकते हो बिल्कुल, पहली बार में हमने क्या एक ऑर्डर मिला था हमें 5 4 2 3 1 0। अभी हमें क्या ऑर्डर मिल रहा है 4 4 5 5 0 4 2 2 3 3 1। 1। ये हमें मिला था डीएफएस कॉल से, और ये देखो मिल रहा है बीएफएस कॉल से। अगर आप इसको कोई नॉर्मल सॉर्टिंग होता तो आप बोल सकते थे कि यार ये तो पूरा का पूरा बात ही चेंज हो गया। बिल्कुल, पर सॉर्टिंग, ये सॉर्टिंग वो सॉर्ट नहीं है, ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट है, ये अलग ही कहानी है पूरा इसका। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका बहुत ही जगह पे एप्लीकेशन आता है। हम हमने बिल्कुल। बात किया है कैसे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में हम इसको यूज करते हैं, राइट। तो ये लीड कोड का एक क्वेश्चन है और ये कोड। हमारा एक लीड कोड पे क्वेश्चन भी है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम नहीं, कोर्स शेड्यूल पर। यस, क्वेश्चन विजिबल है प्रशांत, कोड शेड्यूल। बिल्कुल, बिल्कुल शुभ। और शुभ, इसमें डिफरेंस इस क्वेश्चन में बस इतना है कि जैसे जो हमारा ए कॉमा बी जो भी गिवन रहेगा ग्राफ में, हमको पहले बी करना है देन ए करना है, बस इतना सा डिफरेंस है इसमें। सो उस तरीके से हम लोग अपने ग्राफ को बिल्ड कर लेंगे एज सच, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कोई ग्राफ ऐसा एडजेसेंसी लिस्ट नहीं गिवन है। सो हम लोग उसको बिल्ड कर लेंगे, एंड बहुत सिंपल 2 लाइन का कोड है हमारा यहाँ पर। ये आप सो देखना या क्योंकि हर जगह पे जरूरी नहीं आपको एडजेसेंसी लिस्ट मिले, तो आप सबसे पहले बिल्कुल, उसको एडजेसेंसी लिस्ट में कन्वर्ट कर लेना। और बिल्कुल, उसके बिल्कुल, बाद फिर हमने क्या किया है, ये बीएफएस कॉल कर दिया है। बीएफएस कॉल में जैसा हमने बात किया था वैसा ही यहाँ पर कोड भी लिखा हुआ है। और अगेन अगर सारे के सारे जो नोड्स थे वो सारे एक्सप्लोर हो गए हमारे, राइट। तो इसका मतलब क्या बिल्कुल, कि आंसर वेक्टर में वो सारे नोड्स आ चुके हैं, राइट। राइट, और इसका नंबर, अगर नंबर क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस अगर उससे इक्वल हो गया तो हम रिटर्न कर देंगे नंबर ऑफ वर्क्स, जब कर सकते हैं। बिल्कुल, एल्स वी विल रिटर्न बिल्कुल। क्या, एम्प्टी नल वेक्टर। वेक्टर। नल वेक्टर, क्योंकि कोड शेड्यूल करना पॉसिबल नहीं है। और ये बिल्कुल, जो कोड शेड्यूल हुआ है आंसर वेक्टर में, वो एल्गोरिथम है, सॉरी वो ऑर्डर में स्टोर है, राइट प्रशांत। राइट, बिल्कुल। कि हमें इस ऑर्डर में अगर हम टास्क करें तो सबसे पहले जो लेस डिपेंडेंट वाले टास्क हैं उनको हम कर देंगे, ताकि जो उन पर डिपेंडेंट है वो बाधित ना हो इसके चलते, बिल्कुल, राइट। एक बार मैं यहाँ पर जीएफजी वाला कोड डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या है कि सबसे इजी हमने एक आंसर वेक्टर डिक्लेयर किया है, एक इन डिग्री के लिए अलग से डिक्लेयर किया है, क्योंकि इन जनरल हम विजिटेड एरे के लिए करते थे ना, वो हम यहाँ पर बिल्कुल। इन डिग्री एरे बना रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबके इन डिग्री का काउंट बढ़ा रहे हैं, हर एक नोड को एक्सप्लोर करेंगे। हर नोड्स के जो भी कनेक्टेड नोड्स हैं, मतलब उनको एक्सप्लोर करेंगे और उनके इन डिग्री के काउंट को हम लोग बढ़ाते यस, जाएंगे। और यहाँ पर देखो इन डिग्री ऑफ दैट नंबर जो इससे बिल्कुल, आउट डिग्री है, उसका इन डिग्री उसको बढ़ाएंगे, राइट, उसके इन राइट, डिग्री के राइट। काउंट को बढ़ाएंगे। और अगेन हम एक क्यू बना लेते हैं, और क्यू में हम क्या स्टोर करेंगे, सबसे पहले हम क्या स्टोर करेंगे, जो भी हमारे इन डिग्री एरे में जिसका भी काउंट 0 है उसको हम अपने क्यू में पुश कर लेंगे। और अगेन जब हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो जो भी नोड है उसको निकालेंगे, पॉप करेंगे क्यू से, उसके सारे कनेक्टेड नोड्स का इन डिग्री का वैल्यू एक कम करेंगे, क्योंकि ये नोड जो है हमें अलविदा बोल रहा है, तो ये सारा एक डिपेंडेंसी कम करके जाएगा, राइट। बिल्कुल। और अगर किसी का भी डिपेंडेंसी 0 हो गया, किसी का भी इन डिग्री का वैल्यू 0 हो गया, तो हम उसको क्या कर लेंगे, सो हम अपने लोग क्यू में उसको पुश उस करेंगे। टाइम क्यू में पुश कर देंगे। और आफ्टर ऑल दिस ऑपरेशन हम क्या कर लेंगे, अपने आंसर वेक्टर में इसको नोड को पुश कर लेंगे और रिटर्न कर देंगे ये आंसर वेक्टर, राइट। बिल्कुल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और हमारे सारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहे हैं, आप वहां से हमसे फॉलो कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल पे प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के सारे अपडेट्स आते हैं, तो मेक श्योर कि आप नोटिफिकेशन बटन दबा दें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, राइट। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। जय हिंद।